हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और माइंड प्रोग्रामर हूँ दोस्तों। आज इस वीडियो में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत ही हेल्पफुल आप सीखने वाले हैं, जिससे कि आपकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कभी भी आपने इस चीज पे ध्यान दिया है, नोटिस किया है कि क्यों इतना ज्यादा आपको एड्स देखने को मिलते हैं, एडवर्टीजमेंट देखने को मिलते हैं मोबाइल में, टीवी पे, बाहर बहुत सारे ऐड ही ऐड। क्यों कंपनीज इतना ज्यादा पैसे खर्च करते हैं ऐड के पीछे? क्यों इन सेलिब्रिटीज को इतने सारे पैसे दिए जाते हैं ऐड करने के लिए? क्या कारण हो सकता है? क्या है इसके पीछे की साइकोलॉजी? क्यों जो भी रिलीजियस गुरु होते हैं, बाबा होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, उनके फॉलोअर्स बहुत होते हैं, उनके पास बहुत सारे लोग रहते हैं, भीड़ लगी रहती है। ऐसा क्या है? क्यों लॉजिकली भी समझाने से बहुत सारी चीजों को समझ नहीं पाते और फिर भी उन भीड़ के साथ जुड़ जाते हैं लोग? क्यों? क्या इसके पीछे की साइकोलॉजी? क्यों जैसे इलेक्शन आता है तो आपको हर जगह पोस्टर्स दिखने लग जाते हैं, होर्डिंग्स लगे दिखती है, भाषण शुरू हो जाते हैं, माइक में अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है? ऐसा क्यों होता है? क्या कारण इसके पीछे का? इन सारी चीजों को आज मैं बहुत ही बारीकी से आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और क्यों शेयर करने वाला हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज हमारे मन को, हमारे माइंड को कुछ लोग अपने हिसाब से चला रहे हैं, कहे तो यूज कर रहे हैं, या तो यूज किए जा रहे हैं, या तो यूज करने की तैयारी में है। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद ये है कि मैं आपके साथ एक अवेयरनेस शेयर कर पाऊं, एक अंडरस्टैंडिंग, एक नॉलेज दे पाऊं, और जिसके जरिए आप अपने मन को, अपने माइंड को प्रोटेक्ट कर पाए, बचा पाए, संभाल पाए। ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे माइंड को कंट्रोल किया जाता है, चलाया जाता है, पर नॉर्मली कुछ चीजें हैं जिसको बेसिकली आप समझ लो तो आप बहुत हद तक अपने माइंड को मैनेज कर पाओगे अपने हिसाब से। स्पेशली जब कोई इंसान अपने मकसद से आपको यूज करने की कोशिश करता है, आप वहां पे बच सकते हैं। राइट? तो हम चीजों को समझना शुरू करते हैं। इन चीजों को समझने से पहले हमें अपने मन को समझना जरूरी है, हमारे माइंड को समझना जरूरी है। राइट? तो ये जो हमारा माइंड है, जिसको हम हिंदी में मन कहते हैं, ये एक्चुअली काम कैसे करता है, समझता कैसे चीजों को? तो जो भी बाहर ये चीजें हो रही है, जैसे कि आप मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं, आपके आसपास ये बहुत सारी चीजें, ये आपके माइंड तक जा कैसे रही? कैसे पता चला कि ये आदमी है, इसने चश्मा पहना है, ये बातें कर रहा है? राइट? तो ये पता कैसे चल रहा है? तो ये पता चलता है जो बाहर की दुनिया है, जो आप देख रहे हैं, ठीक है, और जो आपके अंदर की दुनिया। तो हमारी दो दुनियाएं हैं, ठीक है, एक बाहर की दुनिया, एक अंदर की दुनिया। तो बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में पहुंचाने के लिए आपको आपके 5 सेंसेस का सहारा लेना पड़ता है। जी हाँ, विजुअल चीजों को देख के, ऑडिटरी चीजों को सुन के, स्मेल, टेस्ट एंड फीलिंग, टच करके। तो इन 5 सेंसेस के थ्रू क्या होता है, बाहर में जो चीजें हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, समझ पाते, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। राइट? अब इन 5 सेंसेस में 3 ऐसे सेंसेस है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अनकॉन्शियस माइंड के लिए। जी हाँ, मैं जब माइंड कह रहा हूं तो यहाँ पे मैं अनकॉन्शियस माइंड की बात कर, तो हमारे माइंड का क्या होता है, लेवल होता है। ठीक है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस के नीचे भी बहुत सारे लेवल्स हैं। राइट? तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको ये जो पार्ट है, जो हम जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइट? तो 3 ऐसे सेंसेस है, VAK, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। चीजों को देखना, चीजों को सुनना, महसूस करना, ये आपके अनकॉन्शियस माइंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको यही समझ में आता है। आपका अनकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं लगाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, यदि मैं आपके साथ ग्रीक में बात करूं, हिब्रू में बात करूं, और कुछ ऐसे लैंग्वेज में बात करूं जिसको आप समझते नहीं है, तो क्या जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जो मेरा मैसेज है, जो मैं कन्वे करना चाहता हूं, जो इन्फॉर्मेशन है, क्या आप तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो मुझे उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिस लैंग्वेज को आप समझते हो। सही बात है। तो हिंदी आप समझते हो तो मैं हिंदी में आपको बात कर, तो जो मेरी बातें हैं, जो चीजें मैं बताना चाहता हूं, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो प्रॉपर तरीके से कन्वे हो पाएगा, आप तक पहुंच पाएगा। तो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको ये 3 ही चीजें समझ में आती है, ये उसकी भाषा है। देखना, सुनना, महसूस करना, कोई लॉजिक कुछ काम में नहीं है, बस यही चीजें उसको पसंद है। राइट? तो अब होता क्या है,
होता ये है कि जब भी आप कोई ऐड देखते हैं तो ऐड में आप नोटिस कीजिएगा कि आपको चीजें दिखती है, विजुअल चीजें होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव फॉर्म में होती है, लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और जो भी उसकी लाइटिंग होती है, ब्राइटनेस होती है, बहुत जबरदस्त होती है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है। आप नोटिस करना, शायद ही कोई ऐसा ऐड होगा इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ना हो, एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होगा, डायलॉग्स है, कुछ चीजें बोली जा रही है और इसमें छोटी सी स्टोरी होगी, एक तरह का फीलिंग को ऐड किया जाएगा, चाहे वो आप देखेंगे दोस्ती की फीलिंग को डाला जाएगा, भाई बहन के प्यार को डाला जाएगा, लवर्स के प्यार को डाला जाएगा, पेरेंट्स और बच्चे के प्यार को डाला जाएगा, देशभक्ति के प्यार को डाला जाएगा। तो कुछ ऐसा इमोशन डाला जाएगा जिसको हम बहुत पसंद करते, कनेक्ट करते। तो हो क्या रहा है, विजुअल है, चीजों को आप देख रहे हो, सुन रहे हो, म्यूजिक चल रही है, अच्छा लग रहा है, उसमें एक इमोशन डाल दिया और इमोशन के बीच में प्रोडक्ट। तो ये जो सब कुछ कहानी चल रही है जिसको आप देख रहे हो, सुन रहे हो, फील कर रहे हो, उसके बीच में प्रोडक्ट है, तो ऐसा लगे कि ये प्रोडक्ट ही सब कुछ, ये सारे फीलिंग्स को, सब चीज को लेकर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो प्रोडक्ट कहाँ जाता है, आपके सीधा अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। तो जब कोई चीज हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जाता है तो वो क्या होता है, परमानेंट हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे कि आपकी जो आदतें हैं वो ऑटोमेटिक है, तो वो कहाँ है, आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। आपके थॉट प्रोसेस, आपकी फीलिंग्स, ये सारे आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। तो मेन मकसद जो होता है लोगों का, कि वो चीजों को आपके अनकॉन्शियस लेवल पे, आपके सबकॉन्शियस लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं, जहां पे वो चीजें अगर पहुंच गई तो वो आपके डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगी। आपके डिसीजंस आपके उसी के बेस पे, क्योंकि आपके फीलिंग्स, आपके थॉट्स, सब कुछ उसी के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप सोचते हैं, अपने थॉट को आप नोटिस करना, आपके थॉट में देखेंगे आपको चीजें दिखती है, राइट। आप जब सोचते हैं तो ऐसा होता है कुछ नहीं दिखता है, दिखता है आपको, फिर आपकी बातें चलती, किसी की बात सुनाई देती या आप खुद कुछ कहते हैं और उसमें फीलिंग्स होती है इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ। तो आपका थॉट भी इन तीनों चीजों के साथ चलता है। तो अब होता क्या है कि आप नोटिस करेंगे कि कुछ ऐसे ऐड देखेंगे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट देखेंगे जहां पे एक ऐसे पिक्चर को डाला जाता है, जैसे कि माना जाता है कि जो मेन होते हैं वो सेक्सुअल चीजों की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो अननेसेसरी आप देखेंगे वल्गर चीजें बहुत आसपास फैल रही है, हर जगह पे कुछ ऐसा अचानक से ऐड आ जाता है, या एक प्रोडक्ट आप देखेंगे होर्डिंग में, जिस प्रोडक्ट के साथ जो पिक्चर लगी उसका कोई सेंस नहीं बनता, फिर भी उसको डाल दिया, क्योंकि जब उस पिक्चर को देखेगा तो ध्यान में वो प्रोडक्ट भी जाएगा। क्यों ऐसा? और कुछ चीजें इंसान चाहता भी नहीं है, फिर भी उसकी आंखों के सामने वो चीजें आती रहती है, उन्हें देखना चाहता है फिर भी वो आती रहती है। क्यों? आप हैमरिंग के प्रोसेस को जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं भी बताता हूँ, ठीक है। हैमरिंग क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने कभी दीवार पे कोई कील डाली होगी, राइट, कोई नेल डाला होगा, तो नहीं भी डालते तो ट्राई करके देखना, एक नेल लीजिए, एक कील लीजिए, हथौड़ी लीजिए और उसको दीवार पे ठोकते रहिए, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप स्टार्टिंग में उसको ठोकेंगे तो हल्का सा जाएगा, फिर धीरे 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 आप उसको बिल्कुल एग्जैक्टली उस लेवल पे जाके छोड़ेंगे जहां तक आप उसको डालना चाहते हैं। तो इस प्रोसेस में आप देखेंगे जो कील वहां तक पहुंचा, कैसे पहुंचा, इस हैमरिंग के कारण से, बार बार हथौड़ा चलाने के कारण से। तो बार बार वो ऐड 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 दिखाया जाए तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में हैमर 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 किया जा रहा है और एक समय पे बिल्कुल उसी जगह पे लाके छोड़ दिया जाता है जहां तक उसको डालने की जरूरत है। और फिर बिल्कुल जैसे वो नेल जाके फिक्स हो जाता है ना, तो वो चीज भी जाके आपके माइंड में फिक्स हो जाती है कि हाँ मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही पसंद है ना, यही सारी चीजों के लिए मैं तो आगे बढ़ूंगा। जिसमें आपका उतना लॉजिक काम नहीं कर रहा है, आप बस इमोशनली चीजों को फील कर रहे हैं, आपका डिसीजन को गाइड कर रहा है, राइट। सो ये एड का जो कॉन्सेप्ट था मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूं। अभी बाकी चीजें भी आपको मैं कनेक्ट करूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे चीजों को जोड़ते हुए, ठीक है। तो अब आते हैं हम रिलीजियस पार्ट पे, ठीक है। तो आप रिलीजियस पार्ट पे देखेंगे कि क्यों इतने सारे लोग ऐसे अट्रैक्ट होके बैठे रहते हैं, क्यों। तो आप नोटिस करेंगे चाहे किसी भी धर्म का क्यों, जो उनका डेकोरेशन होता है जहां पर चीजें बैठ के बात की जाती है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। हर धर्म का कुछ ऐसे पर्टिकुलर कलर है जिसको पवित्र माना जाता है, उस तरह की चीजों को लगाई जाती है। और जो इंसान बोलने वाला है चीजों को, ठीक है, उनके आप कपड़े को देखना, वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, जो भी उनके भगवान होते हैं, गॉड होते हैं, अल्लाह है, वाहे गुरु, कुछ भी, मैं किसी पर्टिकुलर धर्म के विषय में बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट बता रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो इन चीजों का फायदा उठा रहे हैं, राइट। सच में यहाँ पे जाके आप बहुत अच्छी चीजें सीखते हैं, पर कुछ लोग ढोंग करके लोगों की लाइफ को खराब कर रहे हैं, मैं उन चीजों के विषय में कह रहा हूँ, राइट। आप उन चीजों को समझिए। तो होता क्या है कि
अब आपने विजुअल पार्ट को देखा, ऑडिटरी में वो इंसान कह रहा है, म्यूजिक होती है, गाने बजते, बिना गाना का आप नोटिस नहीं करेंगे ये सारी चीजें, कोई ना कोई गाना रहेगा ही रहेगा जो रिलीजियस तरीके से कनेक्ट की जाएंगे। एंड देन इमोशंस कनेक्ट किया जाता है। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपके अनकॉन्शियस लेवल पे चली जाती है, और फिर आप हो सकता है कि चाहते भी उन चीजों से बाहर निकलने के लिए, बहुत हो गया, समझ में आ रहा है कि यार कुछ तो गलत हो रहा है, फिर भी आपका मन नहीं मानता, आप खींचे जाते हो, खींचे जाते हो। क्यों? क्योंकि वो अनकॉन्शियस लेवल पे पहुंच चुका है, राइट। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे, जहां पे मैंने कहा था इलेक्शन के समय में पोस्टर्स क्या है, विजुअल, उस इंसान का फोटो रहेगा, कौन सा बटन दबाना है, वो नंबर लिखा हुआ रहेगा, पूरा वो बैलेट बॉक्स रहेगा, ये नंबर है, ये चिन्ह है, ये यहाँ पे ऐसा नंबर, सब कुछ आपके आंखों के सामने हर जगह आपको दिखेंगे, राइट। और फिर आप नोटिस करेंगे देशभक्ति के गाने के साथ उस जो पार्टी है, जो जो पर्सन खड़ा हुआ है, उसके कुछ बातें, भाषण साथ में चलती रहेगी, स्लोगन चलते रहेंगे, बार बार आपके घर के आसपास घूमते रहेंगे, आवाज झूलती चलती रहेगी। और फिर जब कोई नेता आएगा भाषण देने के लिए, मैं हूं तुम्हारा बेटा, मैं हूं तुम्हारी बेटी, इस धरती का, इस प्रांत का, पूरे फीलिंग के साथ, हाँ यही है, यही है, यही है करके आपको समझ में नहीं आता कि आप किसी किसी और को वोट देना चाहते थे, किसी और को वोट दे के आगे आप लास्ट मिनट में आके था कि क्यों, मैं तो इसको पसंद भी नहीं करता था, क्यों फिर इनकी बातें मुझे सही लग रही है, क्यों मैं इतना अट्रैक्ट हो रहा हूं। हैमरिंग, VAK, ये सारी प्रोसेस के साथ आपको क्या किया जाता है, आपको बार बार इन चीजों को करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो आपने इन चीजों को समझा। अब एक और कॉन्सेप्ट इसमें, इसको हम लोग कहते हैं प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम। मतलब हम हर किसी का एक सोचने का तरीका है, हम एक सिस्टम को प्रेफर करते हैं। तो ये जो पूरी दुनिया है, इसमें 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं, ठीक है, जो एक सेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो कुछ लोग होते हैं विजुअल सेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। विजुअल मतलब उनको देख के चीजें बहुत अच्छे समझ में आती है, अच्छा महसूस करते हैं, तो इनको हम विजुअल कहते हैं। कुछ लोग होते हैं ऑडिटरी, इनको सुनना पसंद है, वो देखने से ज्यादा सुनने को ज्यादा महत्व देते हैं। अब बात करोगे तो उनको बात करके भाई मेरे से बात करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सुनने को ज्यादा इंपॉर्टेंट। कुछ लोग फीलिंग के साथ बस फील करना चाहते हैं, ना देखना ना सुनना, फीलिंग, राइट। तो इस तरह के लोग आसपास है, तो आप भी उसी कैटेगरी में पढ़ते हैं किसी में से एक। और एक पार्ट एक और है जिसको हम लोग ऑडिटरी डिजिटल कहते हैं, जो कि ऑडिटरी का हिस्सा है, जो सेंस लगाता है, थोड़ा लॉजिक लगाता है। तो ये पार्ट थोड़ा अलग है, राइट। सो अब ये तीनों कैटेगरी के लोग हैं। तो आप सोचो जब विजुअल दिखाया जाता है, तो जो विजुअल भाषा को ज्यादा समझता है, जिसको विजुअल बहुत पसंद, उसको प्रेफर करता है, तो विजुअल से अट्रैक्ट हो जाता है। जो ऑडिटरी से, तो ऑडिटरी से अट्रैक्ट होगा। जो काइनेस्थेटिक से, फीलिंग से अट्रैक्ट होगा। और यही क्या करेगा, आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा, जिस चीज को आप अपने लाइफ में करना चाहते हैं। तो एक छोटी सी अवेयरनेस थी जो मैं आपको देना चाहता था, कि आपको ध्यान देना है कि जिस चीज को आप सच में खरीदने वाले हैं, या जिस चीज को आप फॉलो कर रहे हैं, उसको देख लीजिए, कहीं मैं इन चीजों से तो अट्रैक्ट नहीं हूं, या सच में कुछ ऐसी चीजें हैं, लॉजिकल चीजें। आप थोड़ा लॉजिक लगाइए, अपने कॉन्शियस माइंड को यूज कीजिए कि मैं क्यों इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता हूं, क्या सच में इसका यूज है, क्या सच में इसकी नीड है मुझे, और जिस इंसान के पास मैं जा रहा हूं उसका पर्सनल लाइफ कैसा है, वो जो कह रहा है क्या उसके लाइफ के साथ वो मैच कर रहा है, किस तरह की शिक्षा वो मुझे दे रहा है, क्या इससे मेरा भला, कैसे लोगों का भला, कैसे समाज का भला है। और जिस इंसान को मैं चुन रहा हूं या चुन रही हूं, क्या वो सच में हमारे लिए अच्छा होगा, और क्यों मैं किस बेसिस पे उस इंसान को पसंद कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा लॉजिकल लगा के, है ना, लॉजिक लगा के लॉजिकल तरीके से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। पर मैं आपको बार बार यही चीज करना चाहूंगा कि आपको अपने सिस्टम को समझना जरूरी है, क्योंकि आपसे ज्यादा कुछ और लोग हैं जो आपको बेहतर तरीके से जानते हैं, तो फिर वो अपने हिसाब से आपको यूज करेंगे, राइट। तो आई एम श्योर आपने कुछ सीखा, कुछ समझा। ओके, तो इसी तरह से सीखते जाइए, अपने लाइफ को बेहतर बनाते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए, राइट। सो यदि आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं, अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करवाना चाहते हैं, या NLP सीखना चाहते हैं, तो आप मुझसे, मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।